साहब जिस घर में बेटी होती है साहब उस घर का पिता राजा होता है, क्योंकि परी पालने की हर किसी की औकात नहीं होती साहब। बेटी है तो सब कुछ है, बेटी है तो सब कुछ है साहब, और बेटा है तो पिता का अभिमान है। जीवन का सबसे बड़ा मोल ये शब्द है साहब। कहते हैं लोग माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई देवी देवता नहीं साहब, और गुरु से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं साहब। सुनना, जब मकान गिरा मेरा, बड़े भैया ने मना कर दिया, नहाना धोना हो तो आ जाना। बारिश हो रही थी साहब, बच्चे सोते थे गंजी में ऐसे पकड़ के बैठे रहते थे हम लोग, दोनों पति पत्नी मिलकर। वो जीवन को भी मैंने देखा, लेकिन इसके कृपा से मैं बैठा था घर में। बाबा आप जाना और आपका काम जाना। इतना दिन तक मैं भजन कीर्तन में जाता था, हमारे आदरणीय सुरेश राजस्थानी के साथ बाबा का शीश लेके चलते थे। उस दिन मेरे घर में बाबा का शीश आया और बाबा को एक ही चीज बोला, बाबा बैठाने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। आप यकीन नहीं करोगे, आपको दीदी फोटो दिखाऊंगा बाद में। बारिश हो रही, प्लास्टिक लगा कूलर के ऊपर बाबा को बैठाया था, और बाबा से एक चीज बोला, बाबा चाहे जितना ले ले आना काहे उतरता है। ये प्यार गरीबों की कुटिया में बरसता है। काहे जितना ले ले आना काहे उतरता है। कुछ बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, दो ले लो दीदी, उसके बाद बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कितना मतलब मन की थी बात वो सामने रख रहा हूँ। बाबा, मैंने बाबा से कहा, बाबा आप जानो आपका कुटिया का हर दिन का मिलने को तरसता है। कुटिया के खबर से बस प्रेम टपकता है। कुटिया में रहने वाला तेरा नाम जपता है। उस पल बाबा से मैं एक ही चीज कहा, बाबा जागू ग्यारस की रातों में हर जिगर तेरी हर बातों में। जागू ग्यारस की रातों में तेरी जिगर मेरी हर बातों में। फिर भी वो लकीरें नहीं मिटती, हाँ फिर भी वो लकीरें नहीं मिटती जो लिखी तूने हाथों में। मेरे घर की हालत देख शाम तू आके कभी बरसातों में। मेरे घर की हालत देख शाम तू आके कभी बन। लेकिन बाबा ने देखा आकर मुझको। आप यकीन नहीं करोगे दीदी, जेब में 25 रुपए नहीं था, 25 रुपए नहीं था जेब में। राहुल भैया 25 रुपए नहीं था जेब में, लेकिन इसकी कृपा से 2 मंजिल का मकान बना के दिया साहब ठाकुर जी ने मुझको। इतना तो काबिल मुझको मेरे बाबा ने बनाया। क्यों बनाया जानते हो? अरे सापिरे की महफिल को सापिरा सजाता है। सापिरे की महफिल को सापिरा किस्मत वालों घर में शाम आता है। हो किस्मत वालों के घर में शाम आता है। क्यों आता है? क्यों आता जानते हो? गहरा होना था बाबा का जिंदगी। देखो हमारी दीदी जी की बहुत बड़ी प्यारी बात, ये इसकी कृपा है। हमारी दीदी को 2 बार बाबा जी आ चुके हैं। ये किसी के ऊपर जल्दी से नहीं आते साहब। हाँ
और फिक्स दीदी अगली बार फिर आपके घर में कीर्तन होगी दीदी, नेक्स्ट अगली बार फिर कीर्तन होगा आपके यहाँ, फिर ठाकुर जी आपके आएंगे और मैं जरूर आऊंगा। क्यों? अरे गहरा हो नाता बाबा का जिन्नी से, गहरा हो नाता बाबा का जिन्नी से, गहरा हो नाता बाबा का जिन्नी से, गहरा हो नाता बाबा का जिन्नी, मिलने को आता है शाम उन्हीं से, मिलने को आता है शाम उन्हीं से, उनका वो साथी बन जाता है, मेरा वो साथी बन जाता है। बोलो साबरे की महफिल को साबिरा सजाता है, साबिरे की महफिल को साबिरा किसी मन वालों के घर में। एक लाइन और बोलूंगा, भजन सुना दे जो इनको प्यारे, उसकी तो परिवार के बारे यारे। अच्छा एक चीज बताना, सुबह की सबसे पहली रोटी किसके नाम की निकलती है? सिर्फ एक ही दो जन बोलोगे कि सब मिलकर बताओ किसके नाम की निकलती है पहली रोटी? गाय की ना। और सबसे पहले हमारी जितने दीदी माता लोग ना सबसे पहले रसोई में जाते हैं और गुनगुनाते रहते हैं, भजन गाते गाते रोटी बनाते हैं। क्या कौन सी भजन गाता सुनना? श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। लेकिन साहब वो रोटी नहीं होती दीदी, वो प्रसाद बन जाता है। भजन सुना दे जो इनको प्यारे, उसके तो परिवार के वारे नारे। मंदिर सा घर बन जाता है, मंदिर सा घर बन जाता है, साबिरे साबिरा किस्मत वालों के घर में। अच्छा दीदी भोजन करने गए थे कि व्यवस्था देखने गए थे? व्यवस्था तो ठाकुर जी बना कर रखे, आप लोग व्यवस्था यहाँ बैठ कर देखो। बोले सच्चे दरबार की, दो लाइन की और उसके बाद तुरंत भैया। बोले सच्चे दरबार की